सूती अच्छा, मैं कम है। आपको ना बहुत अलग अलग तरीके से चीजों को समझाऊंगा, ठीक है ना। एक ही चीज को मैं सैकड़ों तरीके से समझा सकता हूं। प्रॉब्लम यह है कि मैं जितना समझाऊंगा उतने आप और कंफ्यूज हो जाओ। पर क्या करें, समझना तो पड़ेगा ही, किसी ना किसी तरीके से किसी को कुछ तो समझ में आए तब, ताकि वो डिसीजन ले सके। तो पांव के नीचे यानी कमर के नीचे का पार्ट जो है वो आपके शरीर को संभालने का पार्ट है, वो पृथ्वी तत्व कहलाता है। आपके कमर और कमर के नीचे का पार्ट जो है वो पृथ्वी के साथ में ज्यादा जुड़ा हुआ है। लेकिन अब आप पांव नहीं रखते जमीन पे ना। हाँ, अंग्रेजी में तो इस माटी को भी हम डर्ट बोलते हैं, डर्ट। हमारे यहां पे हम इसे मां बोलते हैं। तो आप पांचवी मंजिल 10वीं मंजिल पे चले गए या पहली मंजिल पे भी गए तो पृथ्वी से तो ऊपर चले गए ना। अब आपको पृथ्वी को छूने में भी अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए आप जूते पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं। और कुछ लोग तो जुराबों के बगैर रह नहीं पाते आजकल। एलर्जी हो गई है अपनी मां से। तो जब अपनी मां से एलर्जी हो जाएगी तब आप अब खड़े कहां रहेंगे ये तो बताइए। तो खड़े रहने में तकलीफ हो जाएगी। तो लेग पेन का मतलब क्या है, आपका पृथ्वी तत्व कमजोर हो गया। तो हम कहते हैं न्यूरो मस्कुलो स्केलिटल प्रॉब्लम, जो हड्डियां हैं ना आपकी, वो पृथ्वी तत्व है। तो पृथ्वी तत्व जब भी कमजोर होगा, इसी को हम कहते हैं, पृथ्वी तत्व से प्राण का फ्लो आपके बॉडी में बनता है। दूसरी चीज, कमर के नीचे का हिस्सा वात, आयुर्वेदिक टर्म्स में वात दोष कहलाता है। यानी फंक्शनल डिफिकल्टी आ गई। वात मतलब हवा नहीं होती है, ये जो बाकी आयुर्वेद वाले आपको समझा रहे हैं। आयुर्वेद भी एलोपैथी ही बन गया है साहब, हमने जबरदस्ती इसको एलोपैथी जैसा बना। तो उसको रिवाइव जब तभी हम कर पाएंगे जब इन्वेस्ट करेंगे। पर आप तो इन्वेस्टमेंट कहां करते हैं, आप तो अमेरिका को हथियार बनाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। आप जब भी एक केमिकल दवाई खाते हो, अमेरिका के पास कुछ पैसा जाता है, कट जाता है उसका, क्योंकि उसने पेटेंट कराया हुआ है उसका। उससे वो चौधरीपन अपना दादागिरी झाड़ता है पूरी दुनिया में। किसी भी देश पे हमला करेगा, हथियार बनाएगा और दादागिरी झाड़ेगा। आप तो अपने ऊपर दादागिरी करवाने के लिए पैसा दे रहे हो। आप किसी वैद्य को तो कुछ समझते ही नहीं। तो मेरा मेरा कहना, कभी भूले भटके किसी वैद्य के पास भी चले जाइए। थोड़ा पैसा आयुर्वेद में जाएगा, वो चीज बढ़ेगी। बिना लक्ष्मी के कुछ भी नहीं होता, अगर आप सोच रहे हो। तो जब पैसा लगेगा आयुर्वेद में तो वो बढ़ेगा। ये सरकारें जो है ना, ये आपके लिए काम करती है, असल में जिम्मेदारी आपकी है। तो इस एरिया में जब रिसर्च बहुत होगा तो हमें आयुर्वेद की असलियत पता चलेगी। अभी तो आयुर्वेद को भी एलोपैथिक पैरामीटर पे तौल रहे हैं, जो कि सबसे बड़ी बेवकूफी है। तो वात दोष का मतलब होता है फंक्शनल डिफिकल्टी, यानी आपका मेटाबॉलिज्म खराब। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, जो आप खाते हैं ना वो टिश्यूज में बदलता है, वो आपके शरीर में बदलता है। तो आजकल कैल्शियम की अच्छा डेफिशिएंसी कितनी आ रही है ना। डॉक्टर के पास जाओ, कहेगा कैल्शियम कम है, B12 कम है, विटामिन डी कम है, ये कम है, वो कम है। और आप जैसा भोजन कर रहे हैं, आपके पूर्वज सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि ऐसा भोजन कर पाए। है कि नहीं, आप जो भोजन कर रहे हैं, एक तो जबरदस्ती जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं, इतना खाने के बाद भी डेफिशिएंसी हो जा रही है। मतलब आपको कुछ लग ही नहीं रहा। और दाल रोटी खा के आपके पूर्वज पता नहीं क्या क्या काम कर गए, उनको डेफिशिएंसी नहीं हुई आज तक, आपको डेफिशिएंसी हो रही। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि मेटाबॉलिक इशू, या आपका शरीर सक्षम नहीं है। जो भोजन आप खा रहे हैं ना, अच्छा खाएं और भी अच्छा खाओ, लेकिन पचाएगा तो आपका शरीर ही। उसमें तो जान नहीं है उसको पचाने का। आप कैल्शियम की गोली खाते रहो, एक इंसान बता दो पूरी दुनिया में जो कैल्शियम खा के ऑस्टियोपोरोसिस ठीक हो गया जिसका। एक एक तो एग्जांपल दो। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहते हैं ना। तो डायबिटीज एक बंदा बता दो जिसका डायबिटीज ठीक हो गया दवाई खा के। एक इंसान बता दो जिसका ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीज ठीक हो गया दवाई खा के। जवान जवान लड़के खत्म हो रहे हैं हार्ट अटैक से। एक इंसान बता दो थायराइड की मेडिसिन खा के थायराइड ठीक हो गया।
तो वो दवाई आपको ठीक कर ही नहीं सकती, आप समझ नहीं पा रहे, वो केवल पैसा घुमाने का तरीका। अरे शुगर कम करना है तो नीम के काढ़े से भी हो जाएगा, करेले के जूस से भी हो जाएगा, मगर मेटफॉर्मिन नहीं खाना, क्योंकि मेटफॉर्मिन खाने से ही अमेरिका को पैसा मिलेगा। अब करेले का जूस खाओगे तो हमारे किसान के पास में पैसा आ जाएगा। वो हम चाहते नहीं है, हम अपने आप को ही नहीं बढ़ाना चाहते। क्या कमाल की बात है। तो अगर आपका शरीर किसी चीज को इस्तेमाल नहीं कर पाता ठीक से, तो इसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो लिवर कमजोर कर दिया दवाई खा के, तो वो इस्तेमाल कैसे करेगा ठीक से। दूसरी चीज, अब आपके शरीर में ये सारी चीजें जो होती है वो पानी के मीडियम में होती है। आपका शरीर अब पानी को रोक नहीं पा रहा। अगर पानी आपके शरीर में नहीं रुकेगा तो रिस्क बन जाएगा, मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा, आपको कॉन्स्टिपेशन आएगा, आपको और क्या, गला सूखेगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आएगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब जाना, ऐसी तरीके की चीजें बढ़ जाएंगी। आपके शरीर में न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब ही नहीं होगा, ब्लोटिंग होगी, वाटर रिटेंशन होगा, तो आपके किडनी पे जोर आएगा, किडनी खराब होनी शुरू हो जाएगी। आपने पानी भी खत्म कर दिया ना, ताल तालाब सरोवर नदी, कहां है पानी आपके आसपास, जमीन के नीचे कहां गया पानी, 20 फीट से 5,000 10,000 फीट नीचे चला गया, आपके पास पानी नहीं। पानी के बगैर हेल्थ कैसे हो सकता है, आपका शरीर भी पानी नहीं रोक पा रहा। जैसे ही आप एक एंटीबायोटिक खाते हो, आपका शरीर डिहाइड्रेट होता है। ब्लड प्रेशर की दवाई तो डिहाइड्रेट करके ही ब्लड प्रेशर ठीक करती है, तो डिहाइड्रेट करोगे तो हार्ट अटैक हो जाएगा, क्योंकि हार्ट पानी के बलबूते पे काम करता है। आपके शरीर में पानी कितना है, तो आप एक दवाई खाते हो, डाईयूरेटिक कहते हैं, हाइड्रोक्लोरोथायोजाइड, लोसार्टन पोटेशियम, टेलमीसार्टन पोटेशियम, टेल्मा, लोसाकार, तोजार, रिपेस, कोएन, नाम देख लो, नामकरण संस्कार तो ऐसे कर रखे हैं इन लोगों ने, ऐसी ऐसी दवाइयों के नाम रखे हैं, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। वो खा रहे हो, पानी निकाल रहे हो शरीर को, ब्लड प्रेशर कम करके दिखा देते हैं, देखो ब्लड प्रेशर कम हो गया, बस हार्ट अटैक अब आने ही वाला है आपका। तो कहने का मतलब ये कि आपका शरीर ही ठीक कर सकता है इन सबको, और कोई नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, वापस से आ जाते हैं इसी बात पे, अपने ऑर्गन को स्ट्रांग करना पड़ेगा। क्या माइसीनिया ग्रेविस किसी दवाई से ठीक होती है, नहीं होती। बोटॉक्स का इंजेक्शन, अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा, बोटॉक्स का इंजेक्शन लगाते रहो, सांप का जहर होता है, वो सांप का जहर थोड़े से थोड़ा सा नंब हो जाएगा, सेंसलेस हो जाएगी वो जगह, कुछ समय तक रहेगा, फिर एक इंजेक्शन लगा दो। तो ऐसी चीजें ठीक दवाई से नहीं होती, मगर आपका शरीर ठीक कर देगा। अगर आप शरीर में रीजनरेशन, मेटाबॉलिज्म को ठीक करेंगे तो रीजनरेशन फैक्टर बढ़ जाएगा, रीजनरेशन होगा, आपकी नसें रीजनरेट होंगी, आपके मसल्स रीजनरेट होना शुरू हो जाएंगे, आपकी हड्डियां रीजनरेट होना शुरू हो जाएंगी, हड्डियां स्ट्रांग होना शुरू होती हैं, तो आप देखेंगे पांव का दर्द खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, एक चीज बताई, मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग करें, मेटाबॉलिज्म के लिए क्या चाहिए, पाचन के लिए क्या चाहिए, आपको जठराग्नि चाहिए, पाचन की अग्नि चाहिए, है ना। आपकी उम्र के साथ क्या चीज कम हो जाती है शरीर में, हीट, मेटाबॉलिक हीट कम हो जाती है। आप एक जवान इंसान को छुओ, एक बूढ़े इंसान को छू के देखें, क्या डिफरेंस है। एक जवान इंसान का शरीर गर्म है, वार्म है, और बूढ़े इंसान का शरीर ठंडा है। उम्र के साथ क्या लूज कर दिया आपने, अपने गार्ह पत्य अग्नि या जठराग्नि कम हो गई। आप कुंभक कीजिए, पसीना आने लग जाएगा बिना शरीर को हिलाए। तो क्या कर रहे हैं आप, अंदरूनी जो हीट है, जठराग्नि या गार्ह पत्य अग्नि, बड़ा अम्ब्रेला है, गार्ह पत्य अग्नि बढ़ा रहे हैं। तो कुंभक करते ही ये आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा, शरीर में गर्मी भी आ जाएगी, मगर उस गर्मी को संभालने लायक नहीं है, तो हमेशा एडवाइस करते हैं आराम से कीजिए। इस गर्मी को कैसे संभालना है हम उसको एडवाइस, हम बताते हैं कैसे इस गर्मी को कम भी करना है। गर्मी चाहिए ठीक होने के लिए, मगर वो संभाल पाना भी एक बड़ा चैलेंज होता है, उसको ठीक से, इसलिए गाइडेड तरीके से आपको चीजें करनी चाहिए। सडनली आपके शरीर में कुछ भी चेंजेस आएंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, पहली चीज ये, आपने गार्ह पत्य अग्नि या मेटाबॉलिक फैक्टर बढ़ा दिया। दूसरी चीज क्या करेंगे, पांव के नीचे का हिस्सा जो होता है ना, वो एक और चीज के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे मैंने बताया, अलाइनमेंट ऑफ थाइज, थाई का अलाइनमेंट हो, और शियाटिका नर्व की स्ट्रेंथ, जो कि एड़ी से पीछे की तरफ कमर तक जाती है, कमर से आपके सिर के पीछे तक जाती है। तो अलाइनमेंट अगर आपके शरीर का ठीक नहीं होगा, या दूसरे तरीके से बताऊं, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ नहीं होगा आपके शरीर में, स्ट्रक्चर की शक्ति नहीं होगी, जिसे हम कहते हैं व्यान शक्ति,
तो व्यान शक्ति अगर नहीं होगी, स्ट्रक्चर की शक्ति नहीं होगी, तो स्ट्रक्चर में इंबैलेंस आएगा, तब वो नस कहीं ना कहीं आपके लोअर बैक में दबेगी या वहां पे स्लिप डिस्क के चांसेस बढ़ेंगे और आपके पांव, दोनों पांव में न्यूरोपैथी आना शुरू हो जाएगा। अगर आपको डायबिटीज है तो ये और जल्दी आएगा, तो आपको पांव में स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाएगी, सेंस भी कम हो जाएगी। रीजनरेशन कोई दवाई नहीं करती और ये ठीक नहीं होता। लेकिन ये ठीक कब होगा? मेटाबॉलिक हीट बढ़ाएं, रीजनरेशन फैक्टर इंप्रूव हो जाएगा, अलाइनमेंट कर दें तो और ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो रीजनरेशन ज्यादा हो, नुकसान कम हो जाए, आप देखेंगे आपको एकदम से आराम मिलता है। तो ये वात दोष का उपाय है, इसको ठीक करने।